हेलो गाइस, वेलकम टू BLA। तो अब हम आगे का टॉपिक पढ़ते हैं, सिंप्लीफिकेशन प्रोसीजर ऑफ के मैप। तो अगर हमने के मैप बना लिया है किसी भी लॉजिक फंक्शन के लिए या ट्रुथ टेबल के लिए, तो हमें आगे क्या करना है। तो सबसे पहले हमें ग्रुपिंग टेक्निक यूज़ करनी है लॉजिकल फंक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए। अब ग्रुपिंग मतलब क्या होता है? ग्रुपिंग मतलब आजू बाजू के जो टर्म्स हैं उनको अपने साथ इकट्ठा करके एक ग्रुप बनाना, ठीक है। तो ग्रुपिंग ऑफ ईदर एडजेसेंट वंस और एडजेसेंट जीरोज, या तो बाजू वाले वन के साथ या तो बाजू वाले जीरो के साथ। अगर हम वन की ग्रुपिंग कर रहे हैं तो वन के साथ ही करेंगे, जीरो की ग्रुपिंग करेंगे तो जीरो के साथ ही करेंगे, जिससे कि हमारा बुलियन एक्सप्रेशन जो है वो सिंप्लीफाई हो जाए। फिर अगर हम वन नंबर की ग्रुपिंग कर रहे हैं तो उसका जो रिज़ल्ट मिलेगा हम उसको SOP फॉर्म में बोलेंगे। SOP मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में। और अगर हम ज़ीरोज़ की ग्रुपिंग कर रहे हैं तो हम उसको प्रोडक्ट ऑफ सम के फॉर्म में बोलेंगे, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं POS। ओके, तब हम देखते हैं ग्रुपिंग टेक्निक्स। ग्रुपिंग टेक्निक्स, अगर दो दो का पेयर बना रहे हैं, जैसे वन वन का ऐसे वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली, या फिर ज़ीरो ज़ीरो का ऐसे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, तो फिर हम उसको पेयर्स बोलते हैं। और अगर हम 4 का ग्रुप कर रहे हैं तो क्वैड बोलते हैं, 8 का ग्रुप कर रहे हैं तो ऑक्टेट बोलते हैं, ठीक है। तो हम एक क्लास एग्जाम्पल देखते हैं 3 वेरिएबल वाला, उसके बाद आई थिंक यू विल बी मोर क्लियर अबाउट के मैप। तो देखिए, इनपुट यहाँ पे एक ट्रुथ टेबल ले ली हमने एग्जाम्पल में 3 वेरिएबल्स के लिए, A, B और C के लिए। देखिए, ये 0 कोड है, 1 का कोड है, 2 का कोड है, 3 का कोड है, 4 का कोड है, 5 का कोड है, 6 का और 7 का। अगर इस ट्रुथ टेबल के इनपुट को याद रखना है हमको, तो फिर यहाँ पे हमने पहले 4 0 ले लिए, 4 1 लिए हैं, फिर 2 0, फिर 2 1, 2 0, 2 1, 1 0 1 1, 1 0 1 1, 1 0 1 1 हिसाब से, ठीक है। तो अगर हमें 2 आउटपुट मिल रहे हैं तो हमें 2 के मैप बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो पहला के मैप हमने सम के लिए बनाया, दूसरा हमने कैरी के लिए बनाया। ये शायद फुल एडर का एग्जाम्पल है, लेकिन आपको एग्जाम्पल समझाने के लिए के मैप कैसे बनाते हैं, कैसे फिल आउट करते हैं उसमें चीज़ें, इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया है। सो 0 का कोड लिया हमने सबसे पहले। देखिए 0 का कोड इसमें A बार, B बार, C N बार, ये देखा हमने। तो 0 का कोड पे सम क्या था हमारा 0। तो सबसे पहले हम नंबरिंग कर लेते हैं। ये 0 का है, ये 1 का है, ये 2 का है, ये 3 का है, ये 4 का है, ये 5 का है, ये 6 का है और ये 7 का है। सेम इसमें भी ऐसी है। 0 के कोड पे क्या दिया है हमें? 0 दिया है। 1 के कोड पे हमें क्या दिया है? 1 दिया है। 3 के कोड पे 0 दिया है। 2 के कोड पे हमें क्या दिया है? 1 दिया है। अगेन यहाँ पर क्या दिया है हमें? 1 दिया है। यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0। फिर इसमें देखिए, इसमें भी सेम इसी तरीके से हमें लिखना चाहिए, वो आप देख लीजिए। मैं लिखती हूँ। देखिए, B बार C बार N, B बार C N और B C N और B C N बार, ठीक है। तो 0 के कोड के लिए यहाँ पर क्या है? 0 है। यहाँ पर क्या है? 1 के कोड के लिए भी 0 है, 2 के कोड के लिए भी 0 है, 3 के कोड के लिए 1 है, यहाँ पे 4 के कोड के लिए भी 0 है, 5 के कोड के लिए 1 है, 6 के कोड के लिए 1 है और 7 के कोड के लिए भी 1 है। अब देखिए, सम के में कोई भी ग्रुपिंग नहीं हो रही है, तो अब हम सम की इक्वेशन बनाएंगे। देखिए, यहाँ पर से हमने A बार लिया, यहाँ से हमने B बार और C N लिया, तो A बार B बार C N, ठीक है, प्लस अब यहाँ पर कोई और है इस रो में? हाँ, एक 1 और है। तो यहाँ से हमने A बार लिया और यहाँ से B C N बार, A बार और B C N का बार, प्लस अब यहाँ पर है नेक्स्ट रो में देख रहे हैं हम, यहाँ पे A है, B बार C N बार है, A B बार C N बार। एक और लेते हैं हम सेकंड रो में, तो यहाँ पर है A और यहाँ पर B C N, A B और C N, ठीक है। तो ये 4 वेरिएबल्स हो गई। अब हम ऐसे ही कैरी के लिए भी देखते हैं। कैरी के लिए देखिए, यहाँ पर ग्रुपिंग करेंगे 2 की, पेयर्स बन रहे हैं यहाँ पे, तो ये पेयर्स बनाते हैं हम। सबसे पहले इस पेयर में यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं, A बार और A में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन ये पूरी
ये पूरा कॉलम कॉमन है, तो क्योंकि हम इसको सिंपल ले लेंगे BCN, तो हमने ले लिया कैरी में BCN प्लस। अब यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है इस वाले पेयर के लिए। इस वाले पेयर में देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ से हम ले सकते हैं CN, यहाँ से भी ले सकते हैं CN, तो CN आ रहा है हमारा, और यहाँ पर से A, तो ACN हो गया प्लस। अब इस वाले पेयर में देखिए तो A तो आएगा ही आएगा, और यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है हमारा B, तो A और B हो गया। तो ये हमारी दो इक्वेशंस बन गई। अब इनको आप और सॉल्व कर सकते हैं, जो आपने इक्वेशंस पढ़ी हैं उसके बेसिस पे, जोर गेट, एक्सॉर गेट, उनकी इक्वेशंस के थ्रू। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. Please comment on my videos. If there is anything left, I will respond it for later. Thank you.